अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपको मालूम है मेरा नाम खुर्रम शहजाद सियाल है और मेरा ताल्लुक़ सिटी कॉलेज जिन्ना कैंपस मरियम कैंपस से है। और सिटी कॉलेज के प्लेटफॉर्म से बच्चों मैथमेटिक्स के लेक्चर आपको मैं डिलीवर कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, पीछे हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके। ये लेक्चर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 2 का हमने आगाज़ किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 के हवाले से पहले 2 लेक्चर्स में हमने 2.1 की थ्योरी डिस्कस की, जिसका आना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होना, मालूमात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमसीक्यूज सारे उसी थ्योरी से बन रहे होते हैं। और इसी तरीके से फिर हमने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस की। और जो प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 था उसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो विज़िट किया था, उसको सॉल्व किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स देखकर एक सिलसिला बना लें, एक पूरी तरतीब बना लें, फिर आपको ये लेक्चर समझ आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आपने कनेक्टेड रहना है और लेक्चर्स को कंटिन्यूटी के साथ जो देखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जो पार्ट स्मार्ट सिलेबस में शामिल थे, प्रीवियस लेक्चर में हम वो कर चुके। क्वेश्चन नंबर 3 का कोई पार्ट हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया होगा बच्चों, इसको देख लीजिए ज़रा आप कि क्वेश्चन नंबर 4 का मेरे पास फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है और 8th पार्ट जो है स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड और 6 पार्ट जो है ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। और क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड और 4th पार्ट जो है ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप पहले इन क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए, फिर हम इसके मुताबिक फिर बातचीत करते हैं, देखते हैं कि इनका सोल्यूशन क्या होगा, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है और हमने बताना क्या है। तो शुरू करते हैं बच्चों सिलसिले को। यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमें कहा गया है राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स। तो बच्चों उम्मीद है कि आपके पास बुक खुली हुई होगी। हो सकता है कि आपको ये पेज दिखाई ना दे रहा हो, तो इस पेज को दिखाई ना देने पे टेंशन नहीं लेनी कि ये पेज क्यों नहीं दिखाई दे रहा। तो ये बच्चों पेज मैंने अपने लिए सेट किया हुआ है, क्योंकि बुक मैं पकड़ के नहीं खड़ा हो सकता, तो मैं यहीं से क्वेश्चन देखता जा रहा हूँ और सॉल्व करता जा रहा हूँ। तो आप ज़रा प्लीज़ बुक ओपन कर लीजिए ताकि आपको जो है वो दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है राइट 2 प्रॉपर सबसेट। अब सबसेट की जो डेफिनेशन है वो मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बड़ी क्लियर डिफाइन कर चुका हूँ, सिर्फ अब उस डेफिनेशन को मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो जिन दोस्तों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, मैं एक दफ़ा फिर कहने जा रहा हूँ कि आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको जो सिलसिला है वो कंटिन्यूटी के साथ शुरू हो जाए और आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाए। तो बच्चों मुझे क्या करना है, मुझे 2 प्रॉपर सबसेट्स जो हैं वो डिफ़ाइन करने हैं। अब उसने मुझ पर कोई कंपल्शन नहीं लगाई कि मुझे 2 सबसेट्स जो है बनाने हैं, वो किस तरह के बनाने हैं, उसका ऑर्डर कितना रखना है, उसके अंदर एलिमेंट्स कितने रखने हैं, उसने कोई कंपल्शन मुझ पर नहीं लगाई। तो इसका मतलब है जब कोई कंपल्शन नहीं लगाई तो मैं बच्चों बिल्कुल आज़ाद हूँ, मैं अपनी तरफ से जो मर्ज़ी चाहूँ कर सकता हूँ। तो लिहाजा अब ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, इसके अंदर लिखा हुआ है मेरे पास A, B और C। मुझे इसके 2 सबसेट्स जो हैं वो डिज़ाइन करने हैं। मुझे बताने हैं इसके 2 सबसेट कौन से हो सकते हैं। तो जो दिल चाहे आपका बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके लिखता हूँ जो सोल्यूशन में पहला जो सबसेट है वो मैं A का ले लेता हूँ और दूसरा जो सबसेट है वो मैं B और C के साथ बना लेता हूँ। अच्छा, ये बात ज़रूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट्स को यूज़ करना ज़रूरी है भाई। आप A और B के साथ भी एक सबसेट बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई इशू नहीं है। तो आप A और C के साथ बना सकते हैं, B और C के साथ एक सबसेट बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। सिर्फ हमें क्या बताने हैं, 2 प्रॉपर सबसेट बताने हैं, यानी ऐसे सेट बताने हैं जो इस गिवन सेट के बराबर ना हो। वो सबसेट नहीं बताना जो इस सेट के बराबर हो, ठीक है। तो हमें सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट बताने हैं। तो ये 2 सबसेट मैंने बता दिए और आपको पता चल चुका कि इसका जो आंसर है वो हमारे पास ये है। अब हो सकता है कि आपकी सोच में इसका आंसर कुछ और हो, तो कोई बात नहीं, आपने 2 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, जैसे मर्जी बना लें। इसके बाद बच्चों दूसरा जो पार्ट है मेरे पास, दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है 0,1। तो बच्चों यहाँ पर 0,1 के 2 सबसेट बनाने हैं, तो ये भी बहुत इजी सा है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये बहुत आसान सी कंसेप्ट्स हैं सारे के सारे।
बच्चों इसमें आप एक सेट 0 के साथ बना लेंगे और एक सेट जो है वो 1 के साथ बना लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है ये हमारा सोल्यूशन जो है वो आ चुका। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका 8th पार्ट है, वो मैं सॉल्व करने लगा हूँ। इसके 8th पार्ट को ज़रा देखिएगा। एट्थ पार्ट में लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर। अच्छा, मज़ीद लिखा हुआ है कि एंड एक्स ग्रेटर देन 0 और लेस आर इक्वल टू क्या है बच्चों, 2 है। तो मुझे इसके 2 सबसेट्स बनाने हैं। अब ये तो सेट बिल्डर नोटेशन में दिया हुआ, बड़ा परेशान कौन किस्म की सूरत हाल है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बहरहाल बहुत इजी सही है, कोई इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो देखो बच्चों, मैं इसके सोल्यूशन के अंदर 2 सबसेट लिखने लगा हूँ, ज़रा नोट कीजिएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, क्योंकि लेने तो हमने रैशनल नंबर ही है ना, तो इसलिए ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों में बच्चों सेम आएगा। एंड के बाद कंडीशन बदल देंगे आप, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। अब एंड के बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स 0 से स्टार्ट होकर 2 तक जा रहा है, तो आप 0 से स्टार्ट करके 2 के दरमियान 2 हिस्से कर लें, कोई इशू नहीं। आप यहाँ पर लिख लें एक हिस्से में एक्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1, एक हिस्सा कर लिया, 0 से 1 तक चले गए। दूसरे हिस्से में हम क्या करते हैं जी, दूसरे हिस्से में हम चले जाते हैं बच्चों एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। अब देखें यहाँ तक का हिस्सा वो सेम है, एंड आगे फिर कंडीशन चेंज हो रही है। पहले हम 0 से 1 तक गए थे, अब हम 1 से 2 तक चले जाएंगे, तो हम लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन 1 लेस आर इक्वल टू 2। अच्छा, समटाइम्स हम इसके साथ इक्वल भी लगा देते हैं, तो कोई इशू नहीं। तो बहरहाल आपने 0 के साथ ये इक्वलिटी साइन यूज़ नहीं करना, 2 के साथ इक्वलिटी गिवन है तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बाकी 0 और 2 के दरमियान जहाँ पे दिल चाहे आपका आप इक्वलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो बच्चों ये 2 सेट जो है ये मैंने डिज़ाइन कर लिए, इनको आप लोगों ने देख लिया होगा। उम्मीद है कि आपको ये बात जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें क्या करना है, देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 8 है मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट। तो बच्चों ये जो प्रीवियस लेक्चर हमारा गुजरा था, लेक्चर नंबर 3, उसमें मैंने पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद जो है वो किस तरह से काउंट करते हैं, किस तरह से मालूम करते हैं, उसका मैंने फार्मूला बता दिया था। पावर सेट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया था। तो बहरहाल आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा, और मज़ीद भी मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों तरीक़ाकार कुछ ये है कि मैं करता हूँ जी क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, और इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 0 एंड 1। तो बच्चों अब यहाँ से आगे मुझे करना क्या है, इसके एलिमेंट्स की तादाद बतानी है। तो मैं यहाँ पर एलिमेंट्स की तादाद बताने के लिए लिखता हूँ जी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। पावर सेट दिस इज इक्वल टू, फार्मूला था बच्चों 2 रेज़ टू पावर n। तो इसका मतलब है इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो लिहाजा इसको लिखा जाएगा 2 रेज़ टू दी पावर 2, दिस इज इक्वल टू 4, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का 6 पार्ट जो है बच्चों वो ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का 6 पार्ट। अच्छा, इसके अंदर सेट आपको दिए हुए हैं। पहला सेट लिखा हुआ है A, B, फिर लिखा हुआ है B, C, और फिर लिखा हुआ है जी D, E। तो अब मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं सेट के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर एलिमेंट्स हैं कितने। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1, 2 एंड 3, देयर आर 3 एलिमेंट्स।
कितने एलिमेंट्स हैं? 3। यहाँ पे आप 6 एलिमेंट्स नहीं काउंट करेंगे, ए बी 2 एलिमेंट नहीं है, ए बी एक करली ब्रैकेट के अंदर बच्चों इनक्लोज है, तो लिहाजा ये हमारे पास एक एलिमेंट है। और इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट जो है ये है, और तीसरा एलिमेंट ये मौजूद है। तो इसका मतलब है इस सेट के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं जी? हमारे पास 3 हैं, 6 नहीं है। इस बात को अगर आपने याद रखना है। तो चूँकि 3 एलिमेंट्स हैं तो अब आपको पता लग गया होगा कि पावर सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा तो जस्ट ELE लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, P सेट लिख देते हैं ताकि आप लोगों को बात क्लियर हो जाए। तो P सेट के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 2⁻3। सो आंसर इज 8। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर कैलकुलेट हो गया। तो इसमें मेरा ख्याल कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें बच्चों हम लोगों ने पावर सेट डिफाइन करने हैं और पावर सेट किस तरीके से डिफाइन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड और फोर्थ पार्ट हमारा स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड और फोर्थ पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं जी। जी बच्चों, अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको मार्क भी कीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब जाहिर सी बात है कि इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं बच्चों? 4 एलिमेंट्स हैं और इन 4 एलिमेंट्स के साथ हमने एक पावर सेट बनाना है। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इस सेट को हम बच्चों ए के साथ जाहिर कर लेते हैं। अब चूँकि ये सेट ए हो गया तो अब मुझे पावर सेट ऑफ ए जो है वो कैलकुलेट करना है। सो पावर सेट ऑफ ए, अब मैंने आपको पावर सेट ऑफ ए की डेफिनेशन बताई थी कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। तो बच्चों पावर सेट इसका बनाना, तो जितने भी इसके सबसेट हो सकते हैं उन सबका पावर सेट कलेक्शन करनी है। तो सबसे पहले इसका सबसेट होगा एक 5, फिर उसके बाद एक सबसेट होगा प्लस के साथ, फिर एक सबसेट होगा माइनस के साथ। माशाल्लाह सारे बच्चे ज़हन में रिवाइज कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सर इसका जवाब यही आ रहा है, क्योंकि मैट्रिक में ज़ाहिर बात है आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है और याद भी रखा हुआ होगा। तो जिनको नहीं याद हो ज़रा साथ साथ रिकॉल करते जाएँ इसको। मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी और फिर इसके बाद डिवीजन आ जाएगी। बच्चों ये हमने एक एक एलिमेंट्स का सेट बना लिया, पहला 5 हो गया, फिर एक एक एलिमेंट्स का क्या हो गया? सेट हो गया। इसके बाद बारी आ जाएगी बच्चों 2-2 एलिमेंट्स मिलाने की। तो आप क्या करेंगे? प्लस को माइनस के साथ मिला देंगे। ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लस माइनस, और फिर प्लस को मिला देंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ, और फिर हम मिला देंगे प्लस को डिवीजन के साथ। इसके बाद माइनस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के साथ, यानी प्लस ने अपनी तीनों के साथ बारी पूरी कर ली, अब माइनस की बारी शुरू हो जानी है, माइनस और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। फिर यहाँ से आगे माइनस और डिवीजन हो जाएगा। अब माइनस आगे किसी के साथ अमल नहीं कर सकता बच्चों, माइनस को पीछे प्लस के साथ नहीं मिलाना, क्योंकि प्लस के साथ अगर मिलाएंगे तो प्लस माइनस पहले से आया हुआ तो रिपीट हो जाएगा, वो काम ख़राब हो जाएगा। तो अब आपने चलना है मल्टीप्लिकेशन के साथ। मल्टीप्लिकेशन की बारी आ गई तो ये मल्टीप्लिकेशन और इसको मिला लेंगे डिवीजन के साथ। अब मल्टीप्लिकेशन पीछे वालों के साथ अटैच नहीं होना। अगर अब हम लेते हैं डिवीजन, तो डिवीजन जो है वो खुद अकेला रह जाएगा, उसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है, तो लिहाजा उसको हम पीछे इस्तेमाल नहीं कर सकते, आगे एलिमेंट कोई नहीं है, तो डिवीजन वाली बात ख़त्म हो जाएगी। तो यानी 2-2 एलिमेंट्स के जो सेट बनते थे वो मैंने बना लिए। अब मैंने बनाने 3-3 एलिमेंट्स के जो सेट हैं वो कैलकुलेट करने। तो डियर स्टूडेंट्स अब मेरे पास आ जाएगा 3 एलिमेंट्स के साथ प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन, फिर हो जाना है हमारे पास प्लस माइनस और फिर हो जाना है डिवीजन। अच्छा, प्लस माइनस के साथ आगे मल्टीप्लिकेशन को भी मिला लिया और डिवीजन को भी मिला लिया। फिर हम करते हैं प्लस और मल्टीप्लिकेशन को मिलाते हैं, प्लस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ मिला लिया जाएगा डिवीजन को। तो ज़ाहिरी बात है अब आगे हमारे पास और कोई सिलसिला नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस डिवीजन कर लिया, माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हमने कर लिया, बल्कि नहीं
हाँ जी, ये किया। अब माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की भी बारी आनी है। माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो लो जी बच्चों, फिर से एक दफ़ा ज़रा तसल्ली कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस डिवीजन, दो सेट हो गए। प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साथ हो गया, फिर माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ हो गया। आगे मल्टीप्लिकेशन के साथ हम नहीं कर सकते क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के आगे कोई एलिमेंट हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, तो वो बनेगा नहीं। तो लिहाजा अब 3 एलिमेंट हमारे पूरे हो चुके। इसके बाद बारी आती है 4 एलिमेंट्स की। तो जाहिर बात है 4 एलिमेंट्स हैं तो आखिरी सेट यही आ जाएगा, इटसेल्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो बच्चों अब चूँकि मुझे इसकी कलेक्शन करनी है, तो देखें कलेक्शन को मैं येलो कलर से शो कर रहा हूँ। ये एक ब्रैकेट लगाएंगे, ये दूसरी ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये कलेक्शन हो जाएगी। और ये कलेक्शन क्या कहलाएगी हमारे पास, पावर सेट कहलाएगी। ठीक हो गया। अब इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बच्चों हम लोगों ने चेक करने हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in power set of A. So this is equal to 2 raised to power। तो बच्चों हमारे पास A के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, हमारे पास 4 एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब है 2 raised to power 4, आंसर विल बी 16। तो अब यहाँ पे ना आप लोगों ने काउंट करके ज़रा वेरिफिकेशन करनी कि आया आप लोगों के पास जो आंसर बना है वो ठीक बना है कि नहीं, उसके अंदर 16 एलिमेंट्स बने हैं कि नहीं बने। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो लो जी 16 हमारे एलिमेंट्स पूरे हुए। तो इसका मतलब है ये हमारा पावर सेट जो है जनरेट हो गया। तो मेरा ख्याल है कि आपको बच्चों ये बात अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों इसी क्वेश्चन के 4th पार्ट पे। अब ये सारे पार्ट जो उन्होंने स्मार्ट सिलेबस में दिए हुए सारे बच्चों बड़े टेक्निकल किस्म के पार्ट्स हैं, तो लिहाजा आप लोगों को यहाँ पे मोहतात रहना है और समझना है इनको अच्छी तरह से। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मेरे पास इसका जो 9th क्वेश्चन का 4th पार्ट है वो क्या है। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 इसका 4th पार्ट ये लिखा हुआ है जी हमारे पास ABC। अच्छा, इस सेट के अंदर ना हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं जी, 2 एलिमेंट्स हैं। तो लिहाजा अब इसका पावर सेट जो होगा, इसमें टोटल जो आंसर होंगे वो 4 होंगे। अब किस तरह से बनाया जाएगा ये भी ज़रा हम नोट कर लेते हैं। तो देखो, पहला तो हो जाएगा हमारे पास 5, फिर हो जाएगा हमारे पास A का सबसेट, और फिर इस एलिमेंट का एक सबसेट आएगा। तो कोमा लगा के आपने बच्चों 2 दफ़ा यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है। ये ज़रा नोट कीजिएगा इस बात को। यही बात टेक्निकल थी जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है कि यहाँ पे आपने BC एक एलिमेंट है, उसको एक और ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करके सेट शो करना है। इसके बाद जो अगला सेट बनेगा सबसेट, उसके अंदर ये सेट इटसेल्फ पूरा लिख देंगे। यानी ये हो जाएगा A, B, C। तो बच्चों अब मुझे चौंके इसको कलेक्शन बनाना है। तो कलेक्शन में इसको येलो कलर से शेड कर देता हूँ और ये कलेक्शन मेरे पास क्या बन जाएगी, पावर सेट ऑफ A बन जाएगी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मुझे चेक करने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2 रेज टू पावर। अब सेट के अंदर जाहिर बात है 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 रेज टू पावर 2, आंसर विल बी 4। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे आप सेट काउंट कर सकते हैं। सबसेट कितने बने हुए हैं, 1 2 3 एंड 4। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो कोई मुश्किल बात नहीं है बच्चों इसके अंदर। इसके बाद बच्चों हमारा एक क्वेश्चन नंबर 10 है, उसके 2-3 पार्ट हैं, बहुत आसान से हैं। वो करके अपने लेक्चर को हम क्लोज करेंगे। देखते हैं जी अगले क्वेश्चन नंबर 10 को। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है विच पेयर। अब पहले तो इसके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन मार्क कर लीजिए कि आपके स्मार्ट सिलेबस में इसका 1st पार्ट है, 6 पार्ट है और 7th पार्ट है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन से 2 सेट्स इक्वल हैं और कौन से 2 सेट्स जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं। तो बच्चों मेरा जो सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने इक्वल और इक्विवेलेंट की वजाहत की थी। इक्वल सेट वो थे जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम थे और एलिमेंट्स भी सेम थे, 2 शर्तें थी उसके ऊपर। और इक्विवेलेंट वो था जिसके अंदर सिर्फ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम थे लेकिन एलिमेंट्स सेम
नहीं थे। तो लिहाजा अब यहाँ पे हमने ये चेक करना है कि हमारे पास जो पहला जुज़ है क्वेश्चन नंबर 10 का, ये इक्वल है, ये इक्वलेंट है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 इसके फर्स्ट पार्ट में बच्चों एक सेट आपको दिया हुआ है A B C और दूसरा सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बच्चों क्या है, सेम है, लेकिन एलिमेंट्स चौं के बराबर नहीं है। तो इसलिए इसका जो सोल्यूशन बनेगा, जो इसका आंसर बनेगा, वो बनेगा इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल सी इतनी सी बात बतानी, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कि ये इक्विवेलेंट सेट है। इसी तरीके से यहाँ पे बच्चों इसका जो 6 पार्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहला सेट जो है वो नेचुरल नंबर है 6 पार्ट के अंदर, दूसरा जो सेट है वो फ्रैक्शन के अंदर नंबर दिया वो भी इनफाइनाइट सेट है। तो डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर के साथ किसी भी सेट को अगर आप मिलाते हैं तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो इसका 6 पार्ट है बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ये इक्वल नहीं होगा, इक्विवेलेंट होगा। और इसके बाद जो इसका 7th पार्ट है उसमें ज़रा नोट कीजिए, हैं तो दोनों सेट्स में मल्टीपल ऑफ 5, लेकिन मल्टीपल ऑफ 5 में जो पहला सेट है उसके अंदर लास्ट नंबर दिया हुआ है और जो दूसरा सेट है उसमें कोई लास्ट नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि पहला सेट हमारे पास फाइनाइट है और दूसरा सेट हमारे पास इनफाइनाइट है। तो बच्चों जब एक सेट फाइनाइट हो और दूसरा इनफाइनाइट हो तो इसका मतलब है कि उन दोनों के दरमियान कोई कंपैरिजन नहीं बनता। तो लिहाजा ये ना तो हमारे पास इक्वल सेट्स होंगे और ना ही इक्विवेलेंट होंगे। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे इसके आंसर में लिखेंगे नॉट इक्वल, नॉट इक्विवेलेंट। तो बच्चों इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो है वो कंप्लीट हुई और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 2.2 जो है उसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे और 2.2 के हवाले से जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।